दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी देखने को मिली है। स्टॉक ने इंट्राडे में 7 को टच किया और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है सरकार 84,000 करोड़ रुपीज़ की रिलीफ देने को तैयार कर रहे हैं। एक नया फॉर्मूला तैयार हो रहा है। वोडाफोन आइडिया को सरकार चाहती है कि रिलीफ मिले। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ बाजार में आज तूफानी तेजी है और इस तेजी के पीछे वजह इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर। पूरा आप देखें तो जो मामला बिगड़ा हुआ लग रहा था कल से, पेट्रोल की और डीजल की प्राइस बढ़ने की जो संभावना बनी थी उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, जिसने एक पूरा माहौल बदल दिया है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अब Q1 भी आने वाला है वोडाफोन आइडिया का, क्या रह सकते हैं इस बार संभावना, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वो कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो इस समय वोडाफोन आइडिया में निवेश करें। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स ने बहुत समय के बाद एक फ्रेश 83,000 का हाई बना दिया है। अब बाजार बिल्कुल तेज़ी से दौड़ने को तैयार है। आज काफ़ी समय के बाद सेंसेक्स ने 82,000 स्तर के जो पार तो जाके 83,000 का स्तर प्राप्त कर लिया है। आज 1110 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी 1.36% अपर है BSE सेंसेक्स। बाजार में ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। 86,000 का ऑल टाइम हाई है, उससे मात्र 3,000 पॉइंट सेंसेक्स पीछे रह गया है। तो आज बाजार खुलते ही 10 सेकंड में निवेशकों को 4 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। तो देख सकते हो कि इजराइल ईरान के युद्ध बंद होने से निवेशक निहाल हो गए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह दावा किया कि ईरान और इजराइल के युद्ध के जो है वो पूर्ण युद्ध विराम हो गया है, दोनों सहमत हो गए हैं और इसने पूरा माहौल पॉजिटिव कर दिया। सभी सेक्टर में ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आई और निफ्टी के सभी इंडेक्स लगभग ग्रीन हो गए। मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला और मार्केट कैप में 4.42 लाख करोड़ की वृद्धि देखने को मिली। यानी आप देख सकते हो कि बाजार ने चौतरफा माहौल पॉजिटिव बना दिया। एक खबर ने एक दिन पहले कारोबारी 23 अगस्त 2025 को BSE लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4,47,82,499.86 करोड़ था और आज 24 जून 2025 को मार्केट खुलते ही 4,52,25,350.26 करोड़ तक पहुंच गया। यानी निवेशकों को आज एक ही दिन में 4,42,850 करोड़ का फायदा हो गया। अब वोडाफोन आइडिया की बात करें, स्टॉक इस समय 6.94 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, जहाँ पे 5.95% की शानदार तेजी है। इंट्राडे में आज इसने 7 को टच किया, तो बहुत ही बेहतर यहाँ पे दिखा जाए तो बाजार की तेजी का भी असर और वोडाफोन आइडिया की भी एक गुड न्यूज। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में इस समय वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है। तो खबर जो निकल के आ रही है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को 84,000 करोड़ के बकाया पर राहत दे सकती है। तो बाजार में तेजी के बीच टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर में 24 जून 2025 को 6% की उछाल देखने को मिला। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को बड़ी रेगुलेटरी राहत देने की तैयारी में है। वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है। कंपनी पर 84,000 करोड़ रुपए का रेगुलेटरी बकाया है। तो वोडाफोन आइडिया कई वित्तीय परेशानी से जूझ रही है और अब कंपनी के दिवालिया होने की आशंका जताई जा रही है। मंगलवार 24 जून को इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से कहा है कि सरकार कंपनी को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। कुछ समय पहले रिपोर्ट में कहा गया था कि वोडाफोन आइडिया ने सरकार को सतर्क कर दिया है कि वो बिना सपोर्ट के कारोबारी साल 2026 के बाद कामकाज जारी रखने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए दिवालिया होना ही इकलौता रास्ता बचेगा। वो NCLT के तहत उनके ऊपर कार्रवाई के लिए जाएंगे। अब हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी कर्ज के बोझ में डूबी इस कंपनी के लिए सरकार कई विकल्प तलाश रही है। कंपनी के लिए रीपेमेंट अवधि को 6 साल से बढ़ाकर 20 साल करने और साथ ही कुल बकाये पर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह साधारण इंटरेस्ट जैसे विकल्पों के ऊपर विचार कर रही है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जब तक AGR बकाये से जुड़े मामले का निपटारा नहीं होता तब तक सालाना 1,000 करोड़ से लेकर 1,500 करोड़ रुपए की आंशिक बकाये के तौर पे वसूला जाए।
हालांकि अभी तक इस पर कोई ताज़ा अपडेट्स नहीं आए। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कुछ समय पहले ही कंपनी ने बताया था कि स्पेक्ट्रम बकाये की रकम को सरकार इक्विटी में तब्दील करेगी। इस इक्विटी कन्वर्जन के बाद वोडाफोन आइडिया में सरकार की कुल हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% होने की उम्मीद है। और कंपनी ने ये भी कहा कि कन्वर्जन के बाद प्रमोटर के ऑप्शन के तौर पर कामकाज संभालेंगे। तो स्टेक सरकार की लगभग आधी हो चुकी है, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो सब प्रमोटर के पास है। सरकार की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। लेकिन कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बाकी बकाया को इक्विटी में कन्वर्ट करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। टेलीकॉम विभाग ने कंपनी को कारोबारी साल 2026 के बाद 18,064 करोड़ रुपये का चुकाने हैं। कारोबारी साल 2027 के बाद कंपनी के पास लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए कंपनी के पास फंड नहीं है। तो एजीआर बकाये माफ़ी किए जाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बीते एक साल के दौरान वोडाफोन आइडिया का शेयर लगभग 60% टूट चुका है। केवल 2025 में स्टॉक में 13% की गिरावट हुई है और मंगलवार को 6% की तेज़ी के साथ स्टॉक फिर 7 के आसपास आ गया। तो एक अच्छी राहत है। सरकार अगर कुछ करती है तो फिर वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं। और वैसे भी वोडाफोन आइडिया कोशिश पूरी कर रहे हैं। 5G सर्विस रोल आउट हो रही है, जिससे कस्टमर उनकी तरफ आने की संभावना बनने लगी है। और साथ में उन्होंने डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से अब इंटरनेट सेवाएं देने और वॉइस कॉलिंग वगैरह करने के लिए तैयारी कर ली है। और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा अतिरिक्त उपकरण के डायरेक्ट आप 4G और अपने 5G फ़ोन या फिर नॉर्मल फ़ोन से कॉल कर पाएंगे। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अगर ये कर लेती है तो वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं। अब एक बार हम पिछले रिजल्ट को देख रहे थे, कैसा रिजल्ट रहा था, क्योंकि इस बार फिर हमारे सामने Q1 की संभावना बन चुकी है। अब आप देखें तो 3-4 दिन बाकी है, जल्दी ही हमारे सामने फिर Q1 होगा। तो बात करें इसके रिवेन्यू की, तो देखो कि दिसंबर 2024 में 11,350 करोड़ का रिवेन्यू बना था और मार्च 2025 में हल्का सा रिवेन्यू कम हुआ, 11,167 करोड़ का रिवेन्यू बताया। खर्च की बात करें तो 6,405 करोड़ का खर्च दिसंबर में था, जो मार्च में थोड़ा सा घट के 6,354 करोड़ के आसपास आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2024 में 4,696 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो मार्च 25 में 4,596 करोड़ के आसपास रहा। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो लगभग 100 करोड़ की कमी आई है एक क्वार्टर के बाद। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42% के आसपास है दिसंबर में, जो मार्च में भी अनचेंज रहा। अदर इनकम 250 करोड़ की बताई थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में 217 करोड़ के आसपास की थी। एबिटाडा 4,945 करोड़ का बताया दिसंबर में, जबकि मार्च में ये 4,813 करोड़ के आसपास था। अब इंटरेस्ट 5,940 करोड़ का बताया दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये 6,471 करोड़ के आसपास था। डेप्रीसिएशन 5,629 करोड़ का था दिसंबर 24 में, जो मार्च में देखो कि 5,571 करोड़ के आसपास था। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो दिसंबर में 6,607 करोड़ का लॉस था, मार्च में ये बढ़ के 7,166 करोड़ तक पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6,609 करोड़ का लॉस बताया दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में लॉस बढ़ के 7,166 करोड़ तक पहुंचा। तो दिसंबर के मुकाबले Q4 में लॉस बढ़ा है। आशा है कि इस बार लॉस घटेगा तो फिर एक बेहतर उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल एसेट देखें तो मार्च 2023 में 2,07,243 करोड़ की टोटल एसेट थी, जो मार्च 2024 में 1,84,998 करोड़ के आसपास एसेट में कमी आई है। अब नेट कैश फ्लो की बात कर ले तो मार्च 2023 में 1,224 करोड़ निगेटिव था, जो मार्च 24 में मात्र 61 करोड़ निगेटिव रह गया। ये एक अच्छी बात है कि निगेटिव कैश फ्लोस कम हुआ है। ऐसे में आने वाले में उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।